हे डियर स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विथ वन केस स्टडी। एक न्यू केस स्टडी है जो कुछ दिन पहले रिसर्चर्स ने बताया है कि ऐसा क्या पोलर बियर्स कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज को वो अडाप्ट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी केस स्टडी है, यू शुड नो रिसर्च के हिसाब से क्या बताया जा रहा है। एक रियल बायोलॉजी की केस स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे नेचुरल सिलेक्शन से किस तरीके से चीजें हो रही है। नाउ सी, ये जो केस स्टडी है ये हमारी how polar bears are adapting genetically to climate change means जो climate change हो रहा है, जो pollution index बढ़ रहा है, जो AQI index बढ़ रहा है, जो air quality का जो index बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, तो पोलर बियर्स अपने आप को किस तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं इस हम देखते हैं। ये देखो, समथिंग लाइक दैट, क्लाइमेट चेंज इज रीराइटिंग पोलर बियर डीएनए मीन्स जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो हमारे पोलर बियर्स है वो अपने डीएनए को खुद से रीराइट कर पा रहे हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि सम पॉपुलेशंस आर एक्टिवेटिंग दैट इज नोन एज जंपिंग जीन्स टू सर्वाइव राइजिंग टेम्परेचर्स। इट बोथ हेल्पफुल एंड अलार्मिंग। मीन्स व्हाट, रिसर्चर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्टिवेट कर रही है कि जो जंपिंग जीन्स है वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी हमारे पोलर बियर सर्वाइव कर सकते हैं। ये होपफुल भी है, अलार्मिंग भी है, डेफिनेटली देखते कैसे। कैन क्लाइमेट चेंज एक्चुअली चेंज डीएनए? क्या ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि एक्चुअल में पोलर बियर्स के डीएनए को चेंज कर सकता है? सी, ये जो हमारा पोलर बियर्स है डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंज में अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। साइंटिस्ट फाउंड वार्मिंग इन्वायरमेंट्स चेंज डीएनए एक्टिविटी इन पोलर बियर्स। ये एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन का इन द वर्ल्ड। ये आप अपनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इस चीज को समझ सकते हो, हमने 12th में पढ़ा है। दिस इज evaluation, that is natural selection in the wild, but adaptation isn't enough to save species without environmental actions. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमने अपने एनवायरमेंट को सेव नहीं किया तो भी चीजें ऐसी होगी और आगे बढ़ती जाएगी। फिर देखो, पोलर बियर्स नॉर्मली एक्सट्रीमली कोल्ड आर्कटिक रीजन्स में रहते हैं, सी आइस पर डिपेंड करते हैं टू हंट सी सील्स फॉर द फूड। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक आइस इज मेल्टिंग वेरी फास्ट नाउ। सी, बिकॉज ऑफ दिस पोलर बियर्स हैव लेस फूड और दे हैव हीट स्ट्रेस, सर्वाइवल इज बिकमिंग डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत सी चीजों को खराब कर रहा है, ये आपको भी पता है। ये जो चेंजेस हो रहा है पोलर बियर डीएनए का could help the animals to adapt to warmer climates have been detected by the researchers in a study through to be the first time of a statistically significant link has been found between rising temperatures and changing DNA in a wild mammal species. Climate breakdown is threatening the survival of polar bears. लगभग 2/3 of them are expected to disappear by 2050 as their icy habitat melts and weathers become hotter. Clear? अब साइंटिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ईस्ट एंग्लिया के, उन्होंने पाया है कि कुछ जीन्स रिलेटेड टू हीट स्ट्रेस, एजिंग एंड मेटाबॉलिज्म ये डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं पोलर बियर्स के लिए जो साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड में रह रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि दे मे बी एडजस्टिंग टू वार्मर कंडीशन। वार्मर कंडीशंस में हमारे पोलर बियर्स अपने आप को रीएडजस्ट कर पा रहे हैं। सी, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? रिसर्चर्स ने ये भी एनालाइज किया, ब्लड सैंपल्स इन्होंने लिया पोलर बियर से, दो रीजन्स के, ग्रीनलैंड, और कंपेयर किया जंपिंग जीन्स से, दैट इज स्मॉल मोबाइल पीसेस ऑफ जीनोम दैट कैन इन्फ्लुएंस हाउ अदर जीन्स वर्क। साइंटिस्ट ने जब जीन्स की तरफ देखा इन द रिलेशन टू टेम्परेचर्स इन द टू रीजन्स एंड एट एसोसिएटेड चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन, जब ब्लड सैंपल्स को लिया गया तो जीन एक्सप्रेशन उनको चेंज मिले पोलर डीएनए के। DNA is the instruction book inside every cell guiding how an organism grows and develops. ये किसने कहा? रिसर्चर एलाइस गॉर्डन ने। इनके हिसाब से इन्होंने कंपेयर किया इस बियर्स को, एक्टिव जीन्स को लोकल क्लाइमेट डेटा से, तो इन्होंने पाया कि जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं वो इट कैन बी ड्रामेटिक इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ जंपिंग जीन्स विद इन द साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड डीएनए, ऐसा रिसर्चर्स हमारे कह रहे हैं। तो साइंटिस्ट की स्टडी क्या हुई? साइंटिस्ट स्टडी अ ग्रुप ऑफ ग्रीनलैंड पोलर बियर्स लिविंग स्लाइटली वार्मर रीजन्स। उन्होंने एनालाइज किया डीएनए, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जीन्स और स्ट्रेस एजेंट जीन्स, ये सब चेंज हो पा रहे हैं। और इस फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि ये बताता है कि पहली बार एक यूनिक ग्रुप पोलर बियर्स का वार्मेस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड आर यूजिंग जंपिंग जीन्स टू रैपिडली रीराइट देयर ओन डीएनए। खुद से खुद का डीएनए लिख पाना आप पोलर बियर्स ऐसा कर पा रहे, विच माइट टू बी डेस्परेट सर्वाइवल मैकेनिज्म अगेंस्ट मेल्टिंग सी आइस सी लो, गॉर्डन ने ऐसा कहा। टेम्परेचर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न Greenland are colder, less variable, while in the southeast there is a much warmer and less icy environment with steep temperature fluctuation. ऐसा कुछ है। जो डीएनए का सीक्वेंस एनिमल्स में ये चेंज हो रहा है टाइम बाय टाइम, लेकिन ये प्रोसेस एक्सेलरेट होगी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के थ्रू जो रैपिडली हीट क्लाइमेट में बदल रहा है। मीन्स क्लाइमेट में जो हीट इंडेक्स या फिर हाई टेम्परेचर और जो राइज हो रहा है उसमें से ये चीजें होगी। गॉर्डन ने ये भी कहा कि वी आइडेंटिफाइड सेवरल जेनेटिक हॉटस्पॉट वेयर दिस जंपिंग जीन्स वर हाईली एक्टिव with some located in the protein coding regions of the genome, suggesting that the bears are undergoing rapid fundamental genetic changes as they adapt to their disappearing sea ice habitat. और नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो अदर जो पोलर बियर पॉपुलेशंस है जिसमें से 20 अराउंड द वर्ल्ड सिमिलर चेंजेस शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए। ये रिसर्च हेल्प करेगी टू प्रोटेक्ट द बियर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, but the scientists said it was crucial to stop temperature, otherwise it rises accelerated by reducing the burning of fossil fuels. हमें काम करना पड़ेगा। We cannot be complacent. This offers some hope, but doesn't mean that some polar bears are at any less of risk of extinction. ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा गॉर्डन ने कहा। We still need to be doing everything we can to reduce global carbon emission and slow temperature increases. कुल मिला के हमें अपने एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है पोलर बियर्स अपने डीएनए को रीराइट कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें हो पाए। बेसिकली केस स्टडी हम लोग ने इसलिए डील की है क्योंकि जो हमारे बायोलॉजिस्ट के स्टूडेंट है वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए। हुआ क्या, ये जो है पोलर बियर की जो कहानी है, पोलर बियर की जो चीज़ें हो रही है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपके इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का, अडेप्टेशन का। इस पॉइंट को आप याद रखिए, अडेप्टेशन डजंट गारंटी सर्वाइवल। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं इससे हम सर्वाइव कर पाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इवन दो सम बियर्स आर अडैप्टिंग, climate changing is too fast, many polar bears are still at risk of extinction. इवन ये कहा भी जा रहा है कि ऐसा 2050 तक पोलर बियर शायद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर ऐसा ही क्लाइमेट आपका चला तो। क्लियर? सो ये आपका था पोलर बियर से एक्सटिंक्शन की केस स्टडी। इसलिए मैंने लाया क्योंकि आप एटलीस्ट ये समझ पाए कि इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, जो अपने 12th में जो स्टडी किया उसको आप कोरिलेट करना। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।